जय राम जय सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका प्रिय चैनल भक्ति ज्ञान में। भक्तों दोस्तों, इस साल 2024 में मोक्षदा एकादशी कब है? 11 या 12 दिसंबर। और किस दिन रखा जाएगा मोक्षदा एकादशी व्रत का पूजा नियम क्या रहेगा और यह व्रत कैसे रखे, जानिए सब कुछ इस वीडियो में। साथ ही दोस्तों, यदि आपको ढेर सारा धन दौलत पाने की मनोकामना है तो मोक्षदा एकादशी की रात तुलसी में एक चीज जरूर बांध देना चाहिए और मोक्षदा एकादशी के दिन गौ माता को एक चीज जरूर ही खिलाना चाहिए। और साथ में हम आपको बताएंगे कि जो भी भक्त सच्चे हृदय से सच्चे मन से मोक्षदा एकादशी के दिन यह एक चीज खा लेगा तो उसके घर जमकर धन दौलत आती है, सुख समृद्धि आती है और सारी मनोकामनाएं इच्छा पूरी होती है। दोस्तों, इच्छाओं और मनोकामना को पूर्ण करने वाली एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी 24 एकादशी में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है और इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी भी निष्फल नहीं जाता, बेकार नहीं जाता है। कहने का मतलब हमेशा लाभ ही लाभ प्राप्त होता है। इसलिए भक्तों, अगर आज की वीडियो आपने पूरा देख ली तो मानकर चलिए आपके दुर्भाग्य को आज हम समाप्त करवा देंगे, क्योंकि जो भी भाई बहन माता बहन इस व्रत को सच्ची श्रद्धा से करते हैं तो उनके जीवन में कभी कोई कष्ट दुख दर्द, कोई भी राह दोष, पितृ दोष और क्षण दोष हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं, यानी कि नष्ट हो जाते हैं और सभी देवी देवताओं की कृपा आजीवन बरसती है। भक्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बारी बारी से सभी जानकारी देते हुए चले गए, इसीलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को काट काट कर देखते हैं और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती, इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाएं, आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। साथ ही दोस्तों, वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन को भी क्लिक कर ले, साथ ही कमेंट में जय श्री हरि विष्णु और जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि मोक्षदा एकादशी की सही डेट टाइम क्या है, फिर हम आपको बारी बारी से सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे और यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो हमें मोक्षदा एकादशी के दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। भक्तों, साथ में हम आपको बताएंगे कि इस दिन एक चीज भूलकर भी नहीं खानी चाहिए, अगर आप ये चीज खा लेते हैं तो आपके घर में मृत्यु भी हो सकती है, तो ऐसा अनर्थ भूलकर भी मत करना और अनर्थ होने से पहले वीडियो को आप पूरा जरूर देख लेना, बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक वीडियो है। तो चलिए जानते हैं मोक्षदा एकादशी की सही डेट टाइम के बारे में। दोस्तों, मोक्षदा एकादशी हर साल मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पड़ती है, जिसे मोक्षदा एकादशी कहते हैं। सनातन धर्म इस एकादशी का खास महत्व होता है। मोक्षदा एकादशी का व्रत 11 दिसंबर को रखा जाएगा। मोक्षदा एकादशी मोक्ष की प्राप्ति के लिए बहुत ही खास होता है और इस दिन व्रत करने से पितरों की कृपा आपको प्राप्त होती है। दोस्तों, आइए जानते हैं मोक्षदा एकादशी का महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, मोक्षदा एकादशी का व्रत इस बार 11 दिसंबर को रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार इस व्रत का आरंभ 11 दिसंबर को देर रात 3:42 पर होगा और इसका समापन 12 दिसंबर को देर रात 1:9 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार इस साल मोक्षदा एकादशी का व्रत 11 दिसंबर 20,224 को रखा जाएगा। इस व्रत को करने से आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और साथ ही आपके पितरों को मुक्ति मिलती है। चलिए अब हम मोक्षदा एकादशी का महत्व भी जान लेते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बताया गया है कि महाभारत के वक्त भगवान कृष्ण ने इसी दिन अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, इसलिए इस दिन को गीता जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। इन उपदेशों में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के मूल सिद्धांत और धर्म का मार्ग दिखाया था। मान्यता है कि इस व्रत को करने से साधक को सारे पापों से मुक्ति मिलती है, साथ ही पितरों को मोक्ष दिलाने के लिए मोक्षदा एकादशी का व्रत रखने से सबसे शुभ फलदायी माना जाता है। चलिए अब हम जान लेते हैं मोक्षदा एकादशी की पूजा विधि के बारे में। तो दोस्तों, मोक्षदा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर ले, स्वच्छ वस्त्र धारण करके मंदिर की साफ सफाई कर ले और मंदिर को गंगा जल से पवित्र कर ले। उसके बाद लकड़ी की चौकी ले और उस पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित कर ले। आप चाहे तो भगवान कृष्ण की प्रतिमा भी स्थापित कर सकते हैं। पंचामृत से भगवान विष्णु का अभिषेक करें और इस दिन भगवान विष्णु को पीला चंदन अक्षत पीले फूल अवश्य अर्पित करें। भगवान विष्णु की पूजा करें और मोक्षदा की व्रत कथा का पाठ करें, साथ ही विष्णु चालीसा का पाठ भी करें। सबसे आखिर में भगवान की आरती करके भोग लगाएं और प्रार्थना करें। अगले दिन सुबह व्रत का पारण करें और जरूरतमंद लोगों के बीच में दान पुण्य करें। भक्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस दिन गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियों में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और आपके समस्त पाप मिट जाते हैं। यदि आपको ये संभव न हो तो आप अपने घर में ही नहाने वाले पानी में गंगाजल की 2-4 बूंद डालकर स्नान कर लें, इससे भी आपको कई लाख गुना फल मिलेगा। तो दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि मोक्षदा एकादशी व्रत के लाभ। इस दिन उपवास रहकर पवित्र नदियों में स्नान और यथासंभव श्रद्धा भाव से पूजा करने से न केवल पितरों को मोक्ष मिलता है बल्कि व्यक्ति को भी जीवन के सभी दुखों से मुक्ति मिलती है। इससे एक अत्यधिक पुण्य देने वाला दिन माना जाता है। व्रत के दौरान यदि श्रद्धा और पूर्ण निष्ठा के साथ भगवान विष्णु की पूजा की जाए तो व्यक्ति को न केवल भौतिक सुख बल्कि आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भक्तों, इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। साथ ही तुलसी के पौधे में जल में गन्ने का
रस मिलाकर अर्पण करें। शाम के समय सत्यनारायण की कथा अवश्य सुने, साथ ही जरूरतमंदों को दान करने से सभी प्रकार के पाप समाप्त हो जाते हैं। भक्तों चलिए अब हम जान लेते हैं कि मोक्षदा एकादशी पर क्या करें और क्या ना करें, उपवास रखें या नहीं। भक्तों एकादशी के दिन व्रत रखना शुभ माना जाता है, इसीलिए इस दिन भगवान विष्णु के लिए उपवास जरूर रखें। तुलसी पत्र चढ़ाएं। तुलसी पत्र भगवान विष्णु को अति प्रिय है और उनकी पूजा तुलसी पत्र के बिना अधूरी मानी जाती है, इसलिए इस शुभ दिन पर तुलसी दल चढ़ाना चाहिए। लेकिन इस दिन के लिए पहले से तुलसी पत्र को तोड़कर रख ले, क्योंकि मान्यताओं अनुसार एकादशी के दिन तुलसी को नहीं तोड़ना चाहिए। साथ ही तामसिक भोजन से बचे। एकादशी के दिन सात्विक भोजन ही करना चाहिए। इस दिन मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। भक्तों अगर आप व्रत रख रहे हैं या फिर किसी कारण नहीं रख पा रहे हैं, फिर आपको एकादशी के दिन धन, कपड़े, भोजन और पानी का दान करना चाहिए, क्योंकि ऐसे कार्यों को करना फलदायी माना जाता है। ब्रह्मचर्य का पालन करें। इस शुभ दिन पर साधक को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। भक्तों को हमेशा अपने शरीर और मन पर नियंत्रण रखना चाहिए और मंत्रों का जाप करते हुए अपना दिन बिताना चाहिए। चावल का सेवन भूलकर भी ना करें। एकादशी के शुभ दिन पर भूलकर भी चावल का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन चावल पर दरिद्रता का वास रहता है। एकादशी के दिन गंध युक्त चीजों का सेवन करने से बचना चाहिए, क्योंकि यह शरीर और मन की अशुद्ध को बढ़ाता है। अतः इस दिन लहसुन तथा प्याज का सेवन कभी भी नहीं करना चाहिए। भक्तों चलिए अब जान देते हैं कि तुलसी के पौधे में कौन सी चीज बांध देने से व्यक्ति की भाग्य चमक जाता है। व्यक्ति के भाग्य में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, धन दौलत की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि मोक्षदा एकादशी के दिन तुलसी से जो कोई भी उपाय किया जाए वह खाली जा ही नहीं सकता, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जागृत अवस्था में होते हैं, इसलिए इस दिन कोई भी उपाय करे वह खाली कभी नहीं जाएगा। भक्तों इसलिए तुलसी में इस दिन एक चीज जरूर बांध देनी चाहिए, और अगर आप ये चीज बांध देते हैं तो माता लक्ष्मी आप पर दोनों हाथों से धन की वर्षा करती है। माता लक्ष्मी ऐसे घर में स्थायी रूप से निवास करती है जिस भी घर में यह एक चीज तुलसी में बांध दी जाती है। यानी कि मोक्षदा एकादशी के दिन तुलसी में एक चीज की जरूर बांध देना चाहिए। व्यक्ति का भाग्य चमक जाता है, व्यक्ति की गरीबी हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है, व्यक्ति के घर में समृद्धि की प्राप्त होती है। तो माताएं एवं बहनें अब हम आपको बताते हैं कि कौन सी चीज तुलसी में जरूर बांध देना चाहिए। माताएं बहनें तो आपको एक कलावा लेना है और इसमें भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करते हुए इसमें 8 गांठ लगा ले। गांठें आपको किस प्रकार से लगाना है, कौन से मंत्र का जाप करना है, तो जिस तरह से आप गांठें लगते हैं इस तरह से इस कलावे में 8 गांठ लगा दीजिए और भगवान विष्णु का और लक्ष्मी का नाम लेते हुए उसमें आप 8 गांठें लगा दीजिए। और आपके घर में हल्दी तो जरूर होगी। अब कलावे को अच्छी तरह से हल्दी में मिक्स कर ले, यानी कि हल्दी कलावे पर अच्छी तरह से लग जानी चाहिए, और इसके बाद इस कलावे को आप तुलसी पर आप उसे बांध दीजिए या फिर चढ़ा दीजिए। भक्तों ये कितना चमत्कारिक माना जाता है। किसी भी व्यक्ति की अगर वर्षों की मनोकामना भी क्यों ना हो, कोई भी मनोकामना कर